टकेशी कोटेगावा एक जापानीज डे ट्रेडर जिसने $13,000 से स्टार्ट किया और विद इन 8 इयर्स $153 मिलियन का प्रॉफिट बनाया ट्रेडिंग करते हुए। और ये सब इसने अकेले अपने बेडरूम में बैठ के ट्रेड करके किया। तो टकेशी फाइनली एक इंटरव्यू में अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करता है, जहाँ पे वो क्लियरली बताता है कि वो कैसे स्टॉक्स बाई करता है, कब बाई करता है और कहाँ पे बेचता है। मैं इस वीडियो में वो स्ट्रैटेजी को आपको प्रेजेंट करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप भी वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट भी किया है और मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अमेजिंग काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमको चले जाना है चार्ट्स में और उसमें इंडिकेटर्स में जाना है। फिर हमको लगाना है 25 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे दो तरीके के मूविंग एवरेज हमको मिलता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज सिंपल। आप दोनों में से कौन से भी एक यूज़ कर सकते हो। और इन दिस वीडियो हम मूविंग एवरेज सिंपल यूज़ करने वाले हैं। तो अप्लाई करने के बाद हमको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे लेंथ को 25 कर देना है। उसके बाद आपको स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनानी होगी जो स्टॉक्स मूवमेंट बहुत देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कैनरा बैंक और इसके स्टॉक में देखोगे तो ऑलवेज ये स्टॉक मूवमेंट में रहता है। यहाँ पे देख सकते हो अपसाइड 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 मूवमेंट, यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पे भी अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अपसाइड डाउन साइड। तो आपको ऐसे तरीके के स्टॉक्स देखने होंगे जो ऑलवेज मूवमेंट में है, या तो अपसाइड मूवमेंट या तो डाउन साइड मूवमेंट, और बहुत रेयरली कंसंट्रेशन में जाते हैं। ठीक है, तो वॉच लिस्ट बनाने के बाद आपको 1 बाय 1 स्टॉक्स देखने होंगे। फर्स्ट आपको देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक ऑब्वियसली अप ट्रेंड में है। उसके बाद हमको जाना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पे हमको मालूम है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड है, तो इसमें हम वेट करेंगे स्टॉक 25 EMA के लाइन से एटलीस्ट 10% फॉल करे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल 12 PM का कैंडल है, ये मेजर करेंगे तो इस कैंडल से 25 EMA लाइन तक मेजर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17% फॉल हुआ है। तो इसमें हमको एंट्री के लिए वेट करना होगा। अगर बुलिश मार्केट में 10 to 20% स्टॉक फॉल करे तो वहाँ पे हमको एंट्री के लिए देखना होगा। इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हो 17% तक का फॉल आया था इस स्टॉक में। और एंट्री के लिए मैं एक बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे आप बॉटम फाइंड कर सकते हो स्टॉक्स में। तो हम डायरेक्टली एट द बॉटम एंट्री नहीं करेंगे, हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको पता चला कि ये स्टॉक 25 EMA से 17% डाउन है, तो इसमें हम एंट्री के लिए देखेंगे। तो उसके बाद हम वेट करेंगे स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे फिर से एक थोड़ा फॉल आने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉल आया, उसके बाद हम एंट्री के लिए देखेंगे। तो हमको वेट करना होगा, सपोज ऐसे फॉल किया स्टॉक, फिर हमको वेट करना होगा ऐसे पैटर्न का, ये है अप ट्रेंड पैटर्न, तो इस पैटर्न पे हम एंट्री करेंगे। इस पैटर्न में एंट्री करने के लिए दो वेज है, एक तो बॉटम में एंट्री और एक और अपसाइड ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप बॉटम पे एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू प्राइस एक्शन, लेकिन आप एक स्टार्टर ट्रेडर हो तो आप सेफ रहेगा कि आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री लो। तो इस स्टॉक में मैं एग्जांपल दिखाता हूँ दोनों तरीके का। तो यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, फिर अपसाइड गया, फिर से डाउनफॉल आया, फिर से हम अपसाइड जाने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपसाइड के लिए आप देख सकते हो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का थोड़ा पैटर्न भी था जो ब्रेकआउट हो गया इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पे। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट रहता है इस कैंडल के क्लोजिंग पे जो है यहाँ पे। और यहाँ पे क्यों एंट्री बनता है वापस बोल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड का थोड़ा पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न, इसका ब्रेकआउट हुआ विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो आपको पता नहीं है स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं दो बेस्ट पैटर्न बोल देता हूँ। एक है बिग बार कैंडल जहाँ पे स्टॉक में बॉडी बहुत ज़्यादा है और विक्स बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ, कैंडल का लेंथ बड़ा है, बॉडी भी बड़ा है और विक्स बहुत शॉर्ट है, तो इसको हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कह सकते हैं। एक और कैंडल होगा हैमर कैंडल, हैमर कैंडल ऐसा है। तो हम मेनली ये दो कैंडल के लिए वेट करेंगे। तो एनीवेज हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे तो बन गया। उसके बाद अगर आपको पता नहीं है बॉटम में एंट्री कैसे लेना है तो हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे। उसके लिए हमको मार्क करना है स्विंग हाई को। तो ये रहा स्विंग हाई, तो इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट का वेट करेंगे जो हुआ यहाँ पे। तो नेक्स्ट एंट्री हमारा बनता है अराउंड दिस लेवल। तो अब चलिए हम मेजर करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। तो फर्स्ट हम इस कैंडल पे मेजर करेंगे। अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड किया तो आप इजीली लो के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो उसके बाद टारगेट हम रीसेंट हाई पे एम करेंगे। तो रीसेंट हाई आप देख सकते हो यहाँ पे है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। और अगर स्टॉक 4 to 5 डेज से ज़्यादा एक जगह रहता है तो हमको वो स्टॉक सेल कर देना चाहिए। तो हमको सिर्फ मैक्सिमम 4 डेज के लिए वेट करना होगा। अगर स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो हमको सेल कर देना है वो स्टॉक। और स्टॉक्स बहुत बुलिश बन जाता है तो हम 4 डेज से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, 1-2 वीक्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक में आप देख सकते हो एंट्री के बाद सिर्फ 2 दिन हुआ है। थर्सडे वेडनेसडे को हमको एंट्री मिला, फिर थर्सडे फ्राइडे, सो सिर्फ 2 दिन हुए। हम और 2 दिन वेट करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो होल्ड कर सकते हैं,
नहीं तो अगर यहीं पे रहता है तो हमको यहीं पे प्रॉफिट बुक करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक में जाएंगे हम। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये भी हम जूम आउट करके देखेंगे डेली चार्ट में। फर्स्ट डेली चार्ट में आप देख सकते हो अप ट्रेंड है। फिर हम जाएंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स में हम वेट करेंगे 10% फॉल का, मिनिमम 10% फॉल। तो यहाँ पे ये कैंडल बहुत नेगेटिव कैंडल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 11% का फॉल हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद हम एंट्री के लिए वेट करेंगे। हमको वेट करना होगा स्टॉक को ऊपर जाने दे, और उसके बाद हमको फिर से स्टॉक में फॉल का वेट करना होगा जहाँ जो हमको यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद हमको एंट्री के लिए वेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से हमको एक बुलिश कैंडल बनता है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट बन सकता है इस स्टॉक में। और नेक्स्ट एंट्री पॉइंट होगा स्विंग ब्रेकआउट के बाद। तो स्विंग का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, लेकिन ये आप देख सकते हो गैप अप में ही ब्रेकआउट हो गया था। तो इन दिस केस अगर गैप अप में ब्रेकआउट हो जाता है तो हमको वेट करना होगा फिर से स्टॉक इस लेवल पे आए, अराउंड इन दिस लेवल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करना होगा री एंट्री के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अभी तक इस लाइन के पास आया नहीं, तो हमको इसमें एंट्री नहीं मिलता है आफ्टर ब्रेकआउट। तो अभी हम थोड़ा और प्रीवियस टाइम जाएंगे ताकि हम प्रॉपर्ली बैक टेस्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि हमारा टारगेट हिट हुआ है कि नहीं। ओके, तो बहुत डिगिंग के बाद हमको एक स्टॉक मिल जाता है जो प्रीवियसली 10% का फॉल दिया था, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत बुल मार्केट चल रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है स्टॉक्स फाइंड करना जो 10% का फॉल दिया है फ्रॉम मूविंग एवरेज। तो ये स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज से डाउन तक कैलकुलेट करोगे तो परफेक्ट 10% का फॉल आता है। और आपको सिर्फ 10% का नहीं देखना है, अगर 8 to 9% का फॉल है तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे तरीके के बुल मार्केट में बहुत कम स्टॉक्स मिलते हैं जो 25 EMA से 10% का फॉल देते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे हमको एक स्टॉक मिल जाता है जिंदल स्टेनलेस। तो यहाँ पे हम एंट्री के लिए वेट करेंगे। तो हमको वेट करना है स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, फिर से एक फॉल का वेट करना है, और फिर से ऊपर जाने का वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल किया, फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पॉइंट बनता है ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट के बाद हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो ये दो एंट्री पॉइंट्स है हमारे, तो दोनों में हम मेजर करेंगे कितना टारगेट अचीव हुआ है। तो फर्स्ट हम बॉटम वाला करते हैं इस बुलिश कैंडल पे। एनीवेज, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लो के आसपास, और हमारा टारगेट रीसेंट हाई के आसपास रहेगा। तो रीसेंट हाई ये रहा, आप देख सकते हो ईजिली रीसेंट हाई का टारगेट अचीव हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा एंट्री हुआ था वेडनेसडे को, और हमको टारगेट मिल गया फ्राइडे को। तो सिर्फ 2 डेज़ में हमको हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक का मूवमेंट भी बहुत फास्ट है। तो इन दिस केस हम स्टॉक्स को लॉन्गर पीरियड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, मोर देन 4-5 डेज़। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता अगर हम मोर देन 4-5 डेज स्टॉक को होल्ड किए होते। तो यहाँ पे हम अभी डेली चार्ट में हैं, और यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम हमको कितना टारगेट मिलता है 2 वीक्स में। तो हमारा एंट्री था 14 फेब को, तो हम देखेंगे मार्च तक हमको कितना टारगेट अचीव हुआ। तो मार्च है अराउंड यहाँ पे 1 मार्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हाईएस्ट पे आप सेल किए होते तो हमको 17% का टारगेट मिला होगा इस स्टॉक में। और वैसे ही अगर आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री किए होते तो ब्रेकआउट के बाद हमारा एंट्री पॉइंट बनता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था स्विंग का हाई, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और अगर आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो तो आप स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के नीचे थोड़ा रख सकते हो अराउंड यहाँ पे। तो इन दिस केस भी आप देख सकते हो रिसेंट हाई का टारगेट तो इजीली अचीव हो गया, और अगर आप और लॉन्गर पीरियड्स होल्ड किए तो वहाँ पे भी हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिला। तो जैसे हम बुलिश मार्केट में 10 to 15% का फॉल देख रहे थे, वैसे ही बेरिश मार्केट में हमको देखना है 20 to 30% का फॉल फ्रॉम मूविंग एवरेज। और बेरिश मार्केट हमको बहुत कम मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लाइटली बेरिश मार्केट था ड्यूरिंग 2022 के आसपास, स्लाइटली बेरिश मार्केट था। और उससे पहले कोविड में तो पूरा क्रैश था, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। उससे पहले बेरिश मार्केट हम कह सकते हैं यहाँ पे भी एक थोड़ा बेरिश मार्केट मिला था, यहाँ पे भी थोड़ा बेरिश मार्केट मिला था। तो बेरिश मार्केट हमको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसमें हमको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जो ट्रेडर है BNF ट्रेडर, उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बेरिश मार्केट में किया था। तो 2001 to 2003 के अराउंड जो बेरिश मार्केट था वहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा एंट्रीज लिया स्टॉक्स में और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो वो बेरिश मार्केट था अराउंड यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लॉन्ग टाइम का बेरिश मार्केट था। ये स्टार्ट हुआ था 2000 में और एंड हुआ था 2003 के मिडिल में। तो ये आप देख सकते हो 3 इयर्स का बेरिश मार्केट था, और BNF ट्रेडर ने यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो अगर आप बेरिश स्टॉक्स फाइंड करना चाहते हो तो मैं बताऊंगा कैसे पैटर्न होना चाहिए, तब आप एंट्री ले सकते हो। तो ये देख सकते हो स्लोली डाउन साइड में फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉक कुछ कंटिन्यूसली ऐसे सडन में फॉल कर रहा है तो वहाँ पे हमको एंट्री के लिए नहीं देखना है,
हमको देखना होगा स्लो एंड ग्रेजुअल फॉल जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसे स्टॉक्स में हमको एंट्री लेना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये है पारस डिफेंस, ये भी आप देख सकते हो बहुत स्लोली फॉल कर रहा है, तो इस स्टॉक में भी हमको एंट्री मिल सकता है। एक बहुत अच्छा बेरिश स्टॉक का एग्जांपल बताता हूँ, ये है अडानी एंटरप्राइज। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड फरवरी स्टार्टिंग में ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत अच्छा सा फॉल किया। तो आप ये हम मेजर करेंगे 25 EMA से कितना दूर फॉल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30% से भी ऊपर का फॉल है। तो यहाँ पे हमको अच्छा एंट्री मिल सकता है क्योंकि बेरिश स्टॉक है और 30% से भी ऊपर का फॉल दिया है। तो यहाँ पे हम एंट्री के लिए वेट करेंगे। तो पहले हम वेट करेंगे स्टॉक ऊपर जाने का, ऊपर गया स्टॉक, फिर से डाउनफॉल का वेट करेंगे और फिर यहाँ ब्रेकआउट का वेट करेंगे, या तो यहाँ पे कहीं पे स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करेंगे। इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हो हमको कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिलता है। यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको कुछ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिलता है, तो हम ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट के बाद हमारा ट्रेड बनता है यहाँ पे इस कैंडल पे, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे। और क्योंकि ये बेरिश स्टॉक है तो हमको ये ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है क्योंकि ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। हमको सिर्फ शॉर्ट एंड क्विक पुल बैक आता है वो कैप्चर करना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लो के नीचे हो गया, 7% का स्टॉप लॉस है। और बेरिश स्टॉक्स में हमको टारगेट मिनिमम 1:2 के आसपास रखना है क्योंकि हम रीसेंट हाई देखेंगे तो रीसेंट हाई बहुत दूर होगा और वहाँ पे टारगेट अचीव होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम 1:2 का रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये 2 रहना चाहिए, तो वो हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। उसके बाद हम और टारगेट भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इन दिस केस यहाँ पे देख सकते हो 16% का रिटर्न मिल गया था विद इन 1 डे। और अगर हम 3-4 डेज होल्ड करते हैं ये स्टॉक तो आप देख सकते हो 34% का रिटर्न्स मिला है इन जस्ट 3 डेज। और उसके बाद आप देखते हो स्टॉक फिर से फॉल करना स्टार्ट होगा क्योंकि ये बेरिश स्टॉक है। तो वैसे ही हमको एक और सिमिलर स्टॉक मिलता है पॉलीकैब इंडिया। ये जनवरी 2024 को रिसेंटली एक बहुत अच्छा सा फॉल किया था बैड न्यूज़ के कारण। तो यहाँ पे आप मेजर करेंगे कितना फॉल है, आप देख सकते हो 20% के आसपास का फॉल है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल का वेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे स्टॉक को ऊपर जाने देंगे, फिर डाउनफॉल का वेट करेंगे और फिर से रिवर्सल का वेट करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हो यहाँ पे हमको एक छोटा सा रिवर्सल भी मिला था। ये डिसेंट कैंडल बोलूँगा मैं ट्रेड लेने के लिए। तो अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड लेते तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। और अगर हम ब्रेकआउट का वेट करते जो होगा यहाँ पे, तो हमारा ट्रेड बनता था इस कैंडल के आसपास। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं इस कैंडल के टॉप पे, स्टॉप लॉस लो के नीचे। और क्योंकि ये बेरिश स्टॉक है तो हमको मिनिमम 1:2 का टारगेट देखना होगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली हमारा 1:2 के आसपास टारगेट हिट हो गया था, थोड़ा 1-2 पॉइंट्स का फर्क है विच इज़ फाइन। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्विक फॉल भी आया था, लेकिन हम कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। अगर कैंडल क्लोज इसके नीचे स्टॉप लॉस के नीचे होता है तो ही सेल करेंगे, अगर विक्स आता है तो वहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। तो 3-4 डेज में हमको इतना ही टारगेट मिलता है, 7% का टारगेट मिलता है। उसके बाद बहुत दिनों बाद ये स्टॉक फिर से ऊपर जाना चालू करता है, लेकिन हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ 3-4 डेज का ही वेट करना है। तो हमको मैक्सिमम टारगेट मिलता है इसमें 7% का। तो एनीवेज गाइज ये थी BNF ट्रेडर की स्ट्रैटेजी जिससे वो $13,000 से लेके मिलियंस का प्रॉफिट किया है। तो सब्सक्राइब जरूर करना और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।